नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बहाल होंगे 10,000 शिक्षक, हाई स्कूल में नियुक्ति के लिए मैट्रिक और इंटर कंपलसरी। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली के संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अब नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नई नियमावली के अनुसार हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी होगा। बता दें, इससे पहले अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई वह 2015 में बनाई गई नियुक्ति नियमावली से होती रही है। संशोधित नियमावली में किए गए अहम बदलाव में एक बदलाव यह भी है कि 3 वर्षीय स्नातक डिग्रीधारी के अलावा पीजी की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट भी योग्य होंगे। नियमावली की अधिसूचना के मुताबिक माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए माध्यमिक स्तर तक जिन विषयों की पढ़ाई होती है उन विषयों को लेकर 3 साल की स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा संबंधित विषय में पीजी की डिग्री के साथ बीएड किए हुए उम्मीदवार भी नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे। रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए 3 फ्लाईओवर काम जल्द होगा शुरू। झारखंड की राजधानी रांची को जाम मुक्त करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए लगभग एक साथ 3 फ्लाईओवर का काम शुरू होगा। वहीं एक रेलवे ओवरब्रिज का भी काम शुरू होने वाला है। कांटा टोली और सिमर टोली फ्लाईओवर का काम राज्य सरकार की ओर से कराया जाएगा। वहीं रातू रोड में एलिवेटेड रोड और पिस्का में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण NHAI की ओर से कराया जाना है। कांटा टोली फ्लाईओवर का काम अहमदाबाद की DRA इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है। अप्रैल में इसका काम शुरू होने की उम्मीद है। अन्य 2 योजनाओं का टेंडर निकाला हुआ है। इसका निपटारा जल्द होने वाला है। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। वहीं सिमर टोली से डोरंडा की ओर निकलने वाली फ्लाईओवर का टेंडर भी जल्द निकलने वाला है। खतरे में है 6ठी JPSC में सफल अभ्यर्थियों की नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया है फैसला। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 6ठी JPSC मामले की सुनवाई की। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया और सभी नियुक्तों को रद्द कर दिया। आप सबको बता दूं कि प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि JPSC की मेंस परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी के प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है और इसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 6ठी JPSC की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर असंतोष जताया था और आदेश के खिलाफ डबल बेंच में फैसले को चुनौती दी। लेकिन आज डबल बेंच की अदालत ने भी उस फैसले को सही ठहराते हुए 6ठी JPSC की रिजल्ट को अवैध करार दिया है। विश्वविद्यालय की कार्य प्रगति से खुश नहीं है गवर्नर रमेश बैस, कुलपतियों से बोले आश्वासन से नहीं चलेगा काम। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि वे इन 3 महीने में विश्वविद्यालय में हुई कार्य प्रगति से संतुष्ट नहीं है। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सबको छात्र हित में हर हाल में प्रतिबद्धता से कार्य करने होंगे। समस्या आज भी है, इन समस्याओं पर गंभीरता से कार्य करें। मुझे परिणाम चाहिए, यह बातें पूरी गंभीरता से कह रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में कुलसचिव, उप कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी जैसे पदों का रिक्त रहना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय में अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे अपने कार्य के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार हों। इसलिए विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों के लिए रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्त करें। राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुछ मापदंडों को नहीं किया पूरा तो नहीं कर पाएंगे आप आवेदन। झारखंड के हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को संशोधित नियमावली अधिसूचना जारी कर दी है। नियमावली में शिक्षक नियुक्ति की योग्यता के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा NCTE के दिशा निर्देश के अनुरूप शिक्षक नियुक्ति की योग्यता के मापदंड में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप अब नियुक्ति से संबंधित विषय में अभ्यर्थियों के लिए स्नातक के सभी 3 वर्ष की पढ़ाई अनिवार्य होगी। वर्ष 2009 के पूर्व बीएड सफल अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में 45% अथवा स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में 45% अंक अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंक में 5% की
छूट दी गई है। वहीं वर्ष 2009 के बाद बीएड सफल अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में 50% अंक होना अनिवार्य किया गया है। वहीं स्नातक में 50% अंक नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति वाले विषय में स्नातकोत्तर में 50% अंक होने पर भी अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को अंक में 5% की छूट दी जाएगी। झारखंड में भीड़ हिंसा निवारण विधेयक का राज्यपाल कर रहे अध्ययन, भाजपा ने की स्वीकृति नहीं देने की मांग। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक का अध्ययन कर रहे हैं। विधेयक की हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों प्रति सहित फाइल उनके पास पहुंच गई है। अभी तक जो बातें खुलकर आई है उनके अनुसार राज्यपाल इस पर भी विधि परामर्श लेंगे। वे झारखंड के अलावा राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञों से इस पर राय ले सकते हैं। राज्यपाल रमेश बैस खासकर उन बिंदुओं पर विधि परामर्श ले सकते हैं जिसके आधार पर कई संस्थाओं ने राज्यपाल से मिलकर विधेयक पर स्वीकृति नहीं देने का अनुरोध किया है। आप सबको बता दें कि प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी विधेयक में कई खामियां गिनाते हुए इस पर स्वीकृति नहीं देने की मांग राज्यपाल से की है। भाजपा का आरोप है कि पारित विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं जो भविष्य में आदिवासियों और मूलवासियों की प्रताड़ना का कारण बन सकता है। प्रस्तावित कानून में 2 या 2 से ज्यादा लोगों को भीड़ माना गया है। इसके अलावा सामाजिक बहिष्कार, किसी व्यक्ति के कारोबार या व्यवसाय का बहिष्कार, आजीविका के स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन सहित लोक सेवा से तिरस्कार करना सहित तमाम ऐसे बिंदु शामिल किए गए हैं जिन पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। राज्यपाल ने भी संस्थाओं को आश्वस्त दिया है कि विधेयक को पूरी तरह ठोक बजाकर ही स्वीकृति दी जाएगी। झारखंड के स्कूलों को सरकार ने दिया 125 करोड़ अनुदान, 26% ही कर पाए खर्च। झारखंड के सरकारी स्कूलों में रंग रोगन, साफ सफाई एवं जरूरी चीजों को खरीद के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 125 करोड़ दिए गए, लेकिन अभी तक इनमें विभिन्न स्कूलों द्वारा 26% ही राशि खर्च की जा सकी है। मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक में यह बात सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को खर्च में तेजी लाने तथा 31 मार्च तक 100% खर्च सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मामला स्कूलों से सीधे विकास तथा बच्चों की सुविधा से जुड़ी है, इसलिए किसी भी हाल में राशि सरेंडर नहीं होनी चाहिए। झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही अफीम की खेती, पुलिस ने 3 लोगों को किया है गिरफ्तार। 37 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया नष्ट। खूंटी जिला अंतर्गत पुलिस ने मंगलवार को अफीम की गैर कानूनी खेती करते हुए 3 व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों व्यक्ति जिले के अड़की थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान अड़की थाना क्षेत्र के चिरुडी से 2 और पानुडी से 1 व्यक्ति को अफीम की खेती के लिए गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए खूंटी जिला पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया, क्षेत्र में किए गए अफीम की खेती के लिए खिलाफ पुलिस का अभियान जोर शोर से चल रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।